नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अजीज़ नदवी आज के इवनिंग प्राइम टाइम में आपको दिल्ली का हाल सुनाऊंगा और केजरीवाल ने दिल्ली वालों को आई लव यू कह करके बुलाया है आज और कह दिया कि गजब कर दिया दिल्ली वालों ने। किस तरह झाड़ू के जरिए से नफरत फैलाने वालों का सफाया हुआ है, दहशतगर्द कहने वालों का सफाया हुआ है, शाहीन बाग वालों को दहशतगर्दों से जोड़ करके वहां दहशतगर्दों को पालने की और बहुत ही अलग अलग किस्म से बयान देने वालों की जो धूल चटाया गया है उस पर आज बहस होगी और उस पर गुफ्तगू होगी। उसके अलावा बुरखे पर पाबंदी आयद करने का मुतालबा करने वाले बीजेपी वजीर को नोटिस जारी कर दिया है खुद बीजेपी की जानिब से। ये तो अचंभा ही हो गया। इसके अलावा भी आपको एक अहम तरीन आज खबर जो मैं पहुंचाने वाला हूँ ये कि तुर्की ने बशारुल असद के 15 ठिकानों पर, उसके फौज के 15 ठिकानों पर हमला किया है और 100 से जायद जालिम बशारुल असद के फौजी आज हलाक हो चुके हैं, जहन्नम वासिल हो चुके हैं। ये खबर कोई नहीं पहुंचा रहा है अब तक, मैं वो जरूर उस पर बहस करूंगा। इसके अलावा अमेरिका ने क्या दावा किया है, क्या कबूल किया है जब ईरान ने उस पर हमला किया था उसके फौजी बेस पर, तो इराक में वो अब ये तादाद जो सुना रही वो तादाद अचंभे डालने वाली है कि कितने लोग उससे मुतासिर फौजी हुए हैं। मैं सारी तफसीलात आप लोगों की सुनाऊंगा और वो वीडियोस जो कल हमारी बहनों पर जुल्म सितम हुआ है वो एक एक करके इस वक्त वीडियो सामने आ रही कि किस तरह उनके साथ जो है जुल्म तशद्दुद हुआ है। सारे वीडियोस आप लोगों के सामने रखूंगा ताकि कहीं दिल्ली में जीतने के तनाजुर में या उसके आड़ में कहीं वो खबरें दब ना जाए जो खबरों पर हमारा वाकई नज़र होनी चाहिए। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, हमारी इन वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। इसके अलावा नाज़रीन आज मॉर्निंग प्राइम टाइम का नोटिफिकेशन आपको नहीं पहुंचा होगा, पता नहीं क्या वजह है, लिहाजा जिन लोगों ने मॉर्निंग प्राइम टाइम भी नहीं देखा है वो ज़रूर जाएँ, उसको भी देखें, इसको भी देखें, लोगों तक इस लिंक को शेयर करें और जो मदद की अपील की जा रही है उस पर गौर करें। वो अहबाब जो अभी तक जो है मदद के लिए अपना हाथ नहीं बढ़ाया है। बैकअप नाजरीन सबसे पहले मैं ये वीडियो आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा। भारत माता की इनकलाब इनकलाब वंदे वंदे। दिल्ली वालों गजब कर दिया आप लोगों ने। आई लव यू। नाज़रीन वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली इलेक्शन में शानदार कामयाबी हासिल करने के बाद आवाम से खिताब किया है। उन्होंने सबसे पहले भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम जैसे नारे बुलंद किए। उसके बाद कहा कि दिल्ली वालों आपने गजब कर दिया और आई लव यू। अपनी खुशी का इजहार करते अरविंद केजरीवाल ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा कि ये मेरी जीत नहीं, दिल्ली की हर उस फैमिली की जीत है जिसने मुझे बेटा समझकर वोट दिया। ये हर उस फैमिली की जीत है जिसके घरों में 24 घंटा बिजली मिलने लगी, जिसके बच्चों को मेयारी तालीम मिलने लगी, जिनको अस्पतालों में अच्छा इलाज मिलने लगा। नाज़रीन आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि इस वक्त 63 जिस वक्त ये वीडियो आप लोगों के सामने रिकॉर्ड की जा रही थी उस वक्त 63 सीटों पर आपकी सबकत बरकरार थी और दिल्ली इंतखाबी नतीजे में बीजेपी पूरी तरह जमींदोज हो चुकी है। इसी तरह कांग्रेस का कहीं भी नामो निशान नजर नहीं आ रहा है। हर तरफ जो है आम आदमी पार्टी के नारे लग रहे थे। रुझानात यही है कि आम आदमी पार्टी को 62 सीटों पर सबकत हासिल हो सकती है, कोई 63 कह रहा है, कोई जो है और भी आगे बढ़ करके कह रहा है कि जब तक पूरी तरह से पिक्चर साफ तौर पर सामने आएगा उस वक्त 65 सीटों पर आम आदमी पार्टी को सबकत हो सकती है। मनीष सिसोदिया को लेकर के बहुत ज्यादा ही फिक्र हो रही थी आम आदमी पार्टी को, बिलाखिर उन्होंने भी जीत लिया। इसके अलावा 5 मुसलमान एमएलए जो रुकन असेंबली जो आम आदमी पार्टी से आते हैं उन तमाम लोगों ने अमानतुल्लाह के साथ तमाम लोगों ने जो है जीत दर्ज की है। इसके अलावा नाज़रीन जिस शाहीन बाग को लेकर के ये सबसे ज्यादा जिसका तस्करा हुआ दिल्ली इंतखाबात में और जिसको एक अजीब हालत में पेश करके पूरी तरह पोलराइज करना चाहती थी बीजेपी, वहां आज क्या हुआ वो ये तस्वीर आपको पेश कर रहे हैं। एक आज शाहीन बाग में खामोश एक तरफ दिल्ली के नताइज आ रहे थे
और दिल्ली इंतखाबात में जिस शाहीन बाग का सबसे ज़्यादा चर्चा हुआ वो आज खामोश एहतजाज कर रहा था। जी हाँ, सुबह से ही काफ़ी खामोशी देखने को मिल रही थी। उसकी वजह यह है कि ख़वातीन ने आज खामोश मुजाहरा किया। शाहीन बाग में बैठी ख़वातीन ने फैसला किया कि स्टेज से कोई तकरीर नहीं होगी और मुजाहरे में पूरी तरह से खामोशी रहेगी। काबिल ज़िक्र है कि शाहीन बाग में बैठी ख़वातीन के दरमियान दिन भर कुछ ना कुछ तकरीर ज़रूर होती रहती है, लेकिन आज यहाँ पर खामोशी नज़र आई, क्योंकि आज एक तो दिल्ली के इंतखाबी नताइज भी आने वाले थे और दूसरी बात यह है कि जामिया में कल तलबा पर जो जुल्म सितम हुआ, तालिबात पर जो जुल्म सितम हुआ और जिस तरह की खबरें सामने आ रही हैं वो अचंभे में डालने वाली हैं। यही वजह है कि जो है आज शाहीन बाग में खामोशी के साथ आज मुजाहरा और एहतजाज में ख़वातीन बैठी हुई नज़र आए। नाज़रीन, आपको मैं पूरी तफसीलात जो भी है वो सारी चीज़ें आप लोगों के सामने आ चुकी हैं कि दिल्ली के इंतखाबात में किसने कितना जीता। ये शाम तक और रात ढलते ढलते जो है हमको पता चल जाएगा कि कौन सी सीट में कौन जीत करके सामने आया है, इसलिए कि ऑफिशियल रिकॉर्ड में ऑफिशियली तौर पर जो है अभी तक पूरी तरह से वहाँ के इलेक्शन कमीशन के जो वेबसाइट है उसमें पूरी तरह से सामने नहीं आ रही है। अभी सिर्फ यही बातें चल रही हैं कि वो आगे है, ये आगे है, लिहाजा जो है इसकी तफसीलात पर गुफ्तगू होगी। इस दरमियान में दिल्ली इलेक्शन के इंतखाबात के बीच में कहीं ऐसा ना हो कि जो है ये आप जो मेरे पीछे इस वक्त तस्वीर है इसको आप महसूस कर सकते हैं कि क्या पैगाम देना चाह रहा है सतीश आचार्य, जो एक मशहूर कार्टूनिस्ट है, वो किस तरह से जो है झाड़ू के आम आदमी पार्टी के झाड़ू को और बीजेपी ने जो गोलियां चलाई थी यूपी में उसकी पुलिस ने और जो गोलियां चलाई गई थी मंगलूर में बीजेपी की ही ज़ेर क़ियादत यहाँ हुकूमत, फिर उसके बाद जो हुआ जामिया के करीब में किस तरह से गोलीबारी हुई और निशाना बनाने की कोशिश की गई और फिर शाहीन बाग में जाकर के किसी ने किस तरह हवाई फायरिंग की, ये सारा चक्कर चलता रहा। उसी चीज़ को पेश करने के लिए सतीश आचार्य ने ये तस्वीर आज जीतने के बाद पेश की है, आप लोगों के कार्टून की हैसियत से खामोश पैगाम देने की कोशिश की है कि किस तरह से जो है आम आदमी पार्टी उस बिखरे हुए गोलियों को समेट रहे हैं अपने झाड़ों के ज़रिए से। इसके अलावा बहुत सारे कार्टूनिस्ट ने अलग अलग पैगाम देने की कोशिश की है, हम कोशिश करेंगे उसको आप लोगों के सामने आगे जा कर के सामने रखें। अमानतुल्लाह ने जीतने के बाद साफ तौर पर कह दिया कि दिल्ली की आवाम ने आज बीजेपी और अमित शाह को करंट लगाने का काम किया है। जाहिर सी बात है कि अमित शाह ने कहा था कि जो है इस तरह से आप लोग वोट करें कि जो उसका करंट शाहीन बाग में जाकर के महसूस हो, तो अब शाहीन बाग के साथ साथ पूरे दिल्ली वालों ने बीजेपी को शॉक दे दिया है, करंट लगा दिया है और इसमें जो है कांग्रेस को तो कहीं दूर से नजर ही नहीं आ रही थी। इंतखाबात के दौरान भी बज़ाहिर सी बात है कि ये बराह रास्त बीजेपी और आम आदमी के पार्टी के दरमियान रास्त मुकाबला समझ जा रहा था। अब ये काम की जीत हुई है और नफरत की शिकस्त हुई है। ये सारे के सारे दिल्ली के लोगों ने, दिल्ली के वासियों ने बीजेपी के मुंह पर एक कड़ा और तमाचा लगाया है कि जो है यहाँ पर नफरत नहीं चलेगी, यहाँ सिर्फ मोहब्बत के बोल चलेंगे। आप जितना भी ज़ोर ज़बरदस्ती कर लो, जितना भी गोलीबारी के ज़रिए से या पुलिस के ज़रिए से नफरत फैलाने की या डर और खौफ का माहौल बनाने की कोशिश करेंगे, तो ये दिल्ली वाले हैं वो आपकी बेवकूफ़ नहीं बनेंगे। इस तरह का पैगाम इस वक्त पूरे हिंदुस्तान को दिया है। अब इसका असर बिहार में भी होगा, इसलिए कि अब अगला नंबर बिहार रियासत का है और अगले इंतखाबात बिहार में होने वाले हैं और तबसरा करने वाले ये ज़रूर तबसरा कर रहे हैं कि दिल्ली में जो इस वक्त सुनामी आई हुई है आम आदमी पार्टी की, वही सुनामी शायद इस वक्त बिहार में भी बीजेपी को बहा ले जाएगी और वहाँ के लोगों को सोचने पर मजबूर करेगी। नाज़रीन, आइए मैं इस वक्त आपको ले चलता हूँ हिस्पानवी। वहां पे हिस्पानवी जोड़े ने नौमौलूद बेटे को दरिया में फेंक दिया है। ये स्पेन की बात है। स्पेन में एक दोनों माँ बाप ने, एक जोड़े ने जो कि अपने नौमौलूद बेटा जिसको हुआ था उसको उठा करके दरिया में फेंक दिया, जिसके बाद जो है पूरे मुल्क भर में शदीद गम और गुस्सा पाया जा रहा है। इस वाक़े में एक नौज़ायदा बच्चे के वालिदैन ने अपने बेटे को फेंकने के बाद बड़ी बेहिसी का जो है सबूत पेश किया था। पुलिस के मुताबिक इस जुर्म का इर्तिकाब स्पेन के शिमाल में वाक़ शहर पालेंसिया के नवाह में कास्तेलियन और लियों के इलाके में किया गया और एक 23 साला खातून ने अपने नौमौलूद बेटे को उसकी पैदाइश के फौरन बाद एक मकामी दरिया में फेंक दिया था। इस वाक़े का इल्म होने के बाद बच्चे की तलाश शुरू कर दी गई और इमदादी कारकुनों को इस बच्चे की लाश दरियाए कारियून की तह से मिल भी गई। स्पेन की नेशनल पुलिस के मुताबिक बच्चे की माँ की उम्र 23 बरस, उस खातून के दोस्त और लड़के के बाप की उम्र 29 बरस है और दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है।
बहरकत नाज़रीन, ये एक इंसानियत सोज वाक़या था कि किस तरह से जो है बच्चे के पैदा होने के बाद उठा करके उसको दरिया में फेंक दिया जाता है। इस वक्त यूरोपीय मीडिया में ये खबर बहुत चर्चे में है और तबसरे में है। इसके अलावा नाज़रीन, आइए मैं आपको एक और ख़बर जो आज कहीं दिल्ली इंतखाबात के जीत में कहीं दब कर न रह जाए, ये दो अहम तरीन खबर एक ईरान की है और दूसरी जो है सीरिया से आई हुई है, वो मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। नाज़रीन, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि जो इस वक्त कुछ दिनों पहले, बल्कि एक महीने कबल ईरान और अमेरिका के दरमियान कासिम सुलेमानी के कत्ल के बाद, उसको निशाना बनाने के बाद जो हालात पैदा हुए, जो तशवीशनाक हालात पैदा हुए, वो सब लोगों के सामने आप जानते हैं। इसमें उसके बाद ईरान ने अमेरिका के फ़ौजी बेस पर, जो कि इराक़ में मौजूद है और जो उसका बड़ा जो है फ़ौजी बेस माना जाता था, उस पर हमला किया था। उसके बाद अमेरिका इस बात से इनकार करता रहा कि वहाँ कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, कोई ख़ास नुकसान नहीं हुआ, वगैरह वगैरह। लेकिन अब खुद जो बयान आया हुआ है वहाँ के, इसके जानिब से उसको देख कर के महसूस होता है, बल्कि ख़ुद अमेरिका ने इस बात को तस्लीम किया है कि जो फ़ौजी बेस पर ईरानी हमले हुए थे उसमें 109 फ़ौजी दिमागी चोट की वजह से मुतासर हो चुके हैं। उनको खुद, यानी कि वो इस वक्त बेजान हैं तो जान, लेकिन वो बेजान हो चुके हैं, इस तरह जो है अमेरिका का मानना है। गुज़िश्ता माह के अवाइल में मगरबी इराक़ के ऐन अल असद फ़ौजी अड्डे पर ईरान की जानिब से बैलिस्टिक मिसाइलों के दागे जाने के नतीजे में दिमागी चोट से मुतासर होने वाले अमरीकी फ़ौजियों की तादाद 109 तक पहुँच गई है, जो कि गुज़िश्ता माह के अवाखिर में पेंटागन की जानिब से ऐलान करदा तादाद से 45 फ़ौजी ज़्यादा हैं, यानी कि मज़ीद 45 फ़ौजी के जो है इस हमले में मुतासर होने की बात कही थी। तो नाज़रीन, ये वो है जो खुद अमेरिका तस्लीम कर रहा है, तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि असल में उसको कितना नुकसान पहुंचा होगा फ़ौजी बेस पर ईरान की जानिब से हमला कर दिए जाने के बाद। यही वजह है कि इसके बाद जो है अमेरिका ने मुज़ाकरात के लिए ज़ोर लगाया और लोगों का हवाला देकर के जो एक गीदड़ भपकियाँ ईरान को देता रहा है। नाज़रीन, आइए अब मैं आपको चलता हूँ जो एक अहम तरीन खबर है, जो आज की जो अहम तरीन खबरें दबाई जा रही हैं। इस खबर को असल में ये तुर्की ने आज इदलिब में असदी इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ जवाबी कार्रवाई की है। जी हाँ, जालिम असदी फ़ौज के मुतय्यन करदा लगभग 115 अहदाफ को निशाना बनाया गया आज तुर्की की फ़ौज की जानिब से, और इसकी वजह से असद के जालिम 101 फ़ौजी जहन्नम वासिल हो चुके हैं। टैंक्स और 2 मिसाइल बेड़ियां भी तबाह कर दी गई हैं और 3 हेलीकॉप्टर को गिरा दिया गया है। इसके अलावा जवाबी कार्रवाई का सिलसिला अभी तक जारी है, इस तरह की खबरें आ रही हैं। ये खबर अभी तक इंटरनेशनल मीडिया में नहीं आई है, बजुस कुछ वेबसाइट्स के जहां से मैंने इसको निकाला है और ट्विटर पेज से मैंने तफसीलात हासिल की हैं। जब मुमकिन है कि रात तक जो इसकी तमाम तफसीलात सामने आ जाए, तो ये एक बहुत बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है जालिम बशारुल असद फौज के खिलाफ। इन्होंने अभी कुछ दिन कबल इदलिब में तुर्की के 2-3 बेस को निशाना बनाया था, जिसकी वजह से तुर्की के कुछ फौजी मारे गए थे। इसके जवाब में आज पूरी तरह से जो है तैयारी के साथ तुर्की की फौज ने हमला किया है, जिसमें 101 असद के जालिम फौजियों को जहन्नम हासिल किए जाने का दावा हो रहा है, तो वहीं 115 मुतय्यन करदा जालिम असदी फौज के अहदाफ को निशाना बनाया गया है, जिसमें कई टैंक्स को और मिसाइल बैटरियों को भी तबाह कर दिया गया और दीगर जो दिफाई सिस्टम होता है उसको भी तबाह करने की बातें सामने आ रही हैं। तो नाज़रीन, ये एक बहुत बड़ी खबर है जो आ रही है। इसकी और क्या तफसील हो सकती है, हो सके तो मैं आपको मजीद आगे जो आज शाम की वीडियोस है या फिर कल सुबह मॉर्निंग प्राइम टाइम तक अगर पहुंची तो ये सारी तफसीलात पेश करूंगा। इसके अलावा नाज़रीन, कहीं हम कल जो तलबा के साथ जुल्म ज़्यादतियाँ हुई, उम्र रसीदा ख़वातीन के साथ, एहतिजाजियों के साथ, जामिया की तालिबात के साथ उन्होंने जो इल्ज़ामात लगाए हैं उसकी वीडियो एक एक करके सामने आ रही हैं। मैं ये तीनों वीडियो आप लोगों को ज़रूर दरख्वास्त करूँगा कि इसको गौर से सुनिए। ये इस वक्त शेयर की जा रही हैं। आज के दिल्ली इंतखाबात के नताइज के चक्कर में ये वीडियोस इस वक्त सोशल मीडिया में कहीं गुम होकर के रह गए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसको आप देखें, बगौर सुने और दूसरों तक भी पहुँचाने की कोशिश करें कि कल किस तरह से जो है जालिम दिल्ली पुलिस ने हमारी तालिबात के साथ, और इसमें एक हमारी हिंदू बहन मौजूद हैं जिनका नाम है चंदा यादव,
उसके साथ किस तरह से जो है पुलिस ने, लेडी पुलिस ने बर्ताव किया और उनको जो है बिलखुसूस प्राइवेट पार्ट्स पर जो है हमला करने की और नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। ये खुद जो है उसका इकरार कर रहे हैं। ये चीज़ें हम लोगों को दुनिया को दिखाना है कि किस तरह जो है दिल्ली की जालिम फौज ने हमारी तालिबात, हमारे बहनों के साथ कल बर्ताव किया था। आप इसको देखें, दूसरों तक फैलाएं। दिल्ली का इलेक्शन के नताइज वाकई में खुश करने वाले हैं, लेकिन कहीं इस खबर के दरमियान हमारे ऊपर जो जुल्म सितम हो रहे हैं वो दबकर कर ना रह जाए। लिहाजा हमारी सीधी बात का हमेशा से ये रहता है कि जो वो खबरें जो दबा दी जाती हैं उन खबरों को सामने लाया जाए और जुल्म सितम की इस दास्तानों को पूरी दुनिया के सामने पेश किया जाए। हमेशा से हमारा ये मकसद रहता है। आप इसको देखें, दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे बैरिकेड पर से धक्का देके पहले तो फीमेल पुलिस मेरा पैर ऊपर कर देती है, जिससे मेरा शर्ट भी नीचे होता है। मैं बोलती हूँ पुलिस को कि छोड़ दो, फिर फीमेल पुलिस मुझे बैरिकेड से धक्का दे देती है। मैं नीचे गिर जाती हूँ बैरिकेड के, तो मेल पुलिस मुझे बूट से मेरे चेस्ट पे मारती है, मेरे प्राइवेट जगह पे मारती है। और ऐसा बहुत स्वेलिंग हो गई, डॉक्टर ने भी देखा है, मेरे सिजेरियन हुए हैं और मेरे टाँकों में अभी बहुत दर्द है। बहुत मारा है मुझे पूरे स्टमक पे, और मेनली मेरे टाँके जो है वहाँ पे ही उसने बहुत ज़्यादा मारा है, बहुत ज़्यादा पेन है, बहुत मारा है पुलिस ने। मेरा नाम चंदा यादव है। आज हमारा जामिया से पार्लियामेंट मार्च था, हम जा रहे थे, लेकिन पुलिस हमारे साथ बदतमीजी करने लगी और हमें धक्का देने लगी। ज़्यादातर मेल पुलिस हमारे साथ मुझे धक्का किए हैं, और जो महिला गिर जा रही थी मेरे पैर पे, जो मेल पुलिस था वो अपने बूट से रगड़ दे रहा था, हमारे हाथ पे पैर पे चढ़ जा रहा था। मैं बहुत सारी महिलाओं के प्राइवेट पार्ट को उन्होंने जो है कि उस पर चोट किए मारा है उस पर। और मैं जब डिटेन हुई तो जब मैं बस में बैठी तो पुलिस ने आके मुझे थप्पड़ मारा, और महिला पुलिस जो थी मेरे कपड़े उठा दी। पूरा मीडिया चल रहा था, लाइव था, लेकिन महिला पुलिस ने मेरे कपड़े उठा दिए। वहाँ पे मेरे पेट में नोचा है उन लोगों ने, और मुझे घुस्से मारे हैं, लाठी से घुस्से मारे हैं, मेरे हाथ पे मारे हैं, और फिर अब वो हमें डिटेन कर दिया। जा करके फुटपाथ जो होता है उस पर हम बैठे हुए थे, तो हमको पुलिस लेडीज धक्का दे रही थी। हम बोले धक्का नहीं दो, तुम्हारी दादी और नानी के हम उम्र के हैं। उसके बाद से वो लोग हमको धक्का दे रही थी, बदन पे गिर गई। फिर पुलिस वाले ने, 4 पुलिस वाले जो थे, चारों डंडों से चारों तरफ से पोक करके मारा जाता है ना, वैसे करके मारा। डंडा लहरा के नहीं मारा कि नजर आएगा, पोक किया। और पोक ऐसी जगह किया जो हम आपसे नहीं बता सकते हैं, नहीं बता सकते हैं। और फिर ये दाहिना पूरा, ये कुल्हे पैर पूरे इस पर पोक कर करके मारा है, इसी तरह से मारा है। और फिर मैं बेहोश हो गई थी, मुझे नहीं मालूम फिर कैसे लोग टांग के लाए, क्या किया मुझे कुछ पता नहीं है। यहाँ है, पूरे बदन में तकलीफ है, पूरे बदन में मेरे तकलीफ है। ऐसे मारा है एक औरत को, हमारी उम्र तकरीबन 60 साल है। 60 साल की औरत को इन लोगों ने इस तरह से मारा।